जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करते हैं राजयोग के बारे में। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि राजयोग क्या है, इसके कुंडली में राजयोग है। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको, आप ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो को आप पूरे तरीके से लास्ट तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, हमारे जिंदगी में राजयोग का बहुत ही बड़ा महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमको हमारे जन्म कुंडली में 5 प्रकार के राजयोग माने गए हैं। आप देखे होंगे ना, राजयोग का मतलब होता है राजाओं की तरह योग करना, अपने जिंदगी को राजा की तरह जीना। आप ध्यान से सुन लीजिए और अपने जन्म कुंडली अपने सामने खोल के देख लीजिए। आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सरल तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि राजयोग कैसे बनता है। आपके जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका में राजयोग का संयोग है या नहीं है। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप इस कमेंट में लिखकर भेजिएगा कि आपके जन्म कुंडली में ग्रह कहाँ पे है, ताकि हम आपको बता सकें। देखिए, 5 प्रकार के राजयोग होते हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ राजयोग होता है राजयोग। अब राजयोग कैसे बनता है जन्म कुंडली में? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में चंद्रमा, देखिए हमारे जिंदगी में चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। मन का भी ग्रह चंद्रमा है और धन का भी ग्रह चंद्रमा है, माँ का भी ग्रह चंद्रमा है, पत्नी का ग्रह भी चंद्रमा है, मस्तिष्क का भी ग्रह चंद्रमा है। बिना चंद्रमा का कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा कौन से स्थान में बैठे हुए हैं। आपको बता रहे हैं, चंद्रमा 11वें घर में अगर बैठा हो और गुरु 5वें स्थान में बैठा हो, आप कुंडली खोल के देखिए, आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा 12 घर होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। जो कुंडली होती है उसमें जो खाने होते हैं 12 होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो अगर आपके घर जन्म कुंडली में चंद्रमा 11 घर में बैठे हुए हैं और बृहस्पति जो है 5वें या तीसरे घर में बैठे हुए हैं, तो समझ जाइए कि राजयोग परिपूर्ण है। इस राजयोग में पैदा हुआ व्यक्ति अपने जिंदगी में सुख समृद्धि और सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए उच्च पद को प्राप्त करता है। आप कभी भी ध्यान से देखिएगा। दूसरा योग राजयोग क्या है, आपको ध्यान से बता रहे हैं, सुनिएगा। बुध जो है 5वें में, बुध ग्रह को आप देखिए, बुध लिखा होगा, बुध ग्रह आपके 5वें खाने में बैठा हो और चंद्रमा 10वें खाने में बैठा हो, तो ये भी प्रबल राजयोग होता है। इस राजयोग में, इस संयोग में जिसका जन्म हुआ हो, जो पैदा हुआ बालक हो, बालिका हो, तो उच्च पद प्राप्त करता है। जैसे MP, MLA, किसी भी पार्लियामेंट में उच्च पद, उच्च स्थिति को चलाने वाला सांसद, MLA, आप देखेंगे, आप खोल के देखिए, बहुत सटीक आपको हम बता रहे हैं। और आगे चल के सुख ऐश्वर्य को भोगने वाला एक व्यक्ति होगा। इसकी तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। दिनों पर दिन उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए अपने जिंदगी को इस समय के अनुसार व्यतीत करता है और सुख ऐश्वर्य को भोगता है। ये राजयोग अगर आपके कुंडली में है तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये देखने से समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि आपके चंद्रमा कहाँ है, आपका बृहस्पति कहाँ है, आपका शनि कहाँ है, तो आपको हम अच्छे तरीके से बता पाएंगे। जय माता दी।